नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा। सी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। सी न्यूज पर वक्त है न्यूज बुलेटिन का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ खास खबरों पर। फूलों के लिए तरसती हुई डोरी, लॉकडाउन, कोरोना वायरस से बर्बाद हो गई खुशबू और सुंदरता का काम भी। वर्तमान में लॉकडाउन के चलते मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजाघर सहित अन्य धार्मिक स्थल बंद हैं। शादी समारोह के साथ साथ सभी धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर रोक लगी है। इस समय देश भर में शादियों और अन्य मांगलिक कार्यक्रम होना शुरू हो जाते हैं, लेकिन इस साल कोरोना महामारी और लॉकडाउन के कारण शादियों और मांगलिक कार्य, गृह प्रवेश, मुंडन और अन्य धार्मिक और मांगलिक कार्यक्रम स्थगित होने का सीधा प्रभाव फूलों की खेती पर पड़ रहा है। स्थिति यह है कि पहले तय किए गए ऑर्डर भी रद्द हो गए हैं। फूलों से जुड़े व्यवसायियों की माने तो मार्च और अप्रैल माह फूलों के व्यापार के लिए अच्छा रहता है। किसान सीजन का पूरे साल इंतजार करता है। शादियां और अन्य मांगलिक कार्यों के लिए ऑर्डर बुक किए जाते हैं, मगर इस साल लॉकडाउन से सारे ऑर्डर भी रद्द हो चुके हैं। फूलों के व्यवसायों में घाटा। लॉकडाउन के चलते खेतों में ही बर्बाद हो रही फूलों की फसल, बेहाल हैं किसान और फूल विक्रेता। जी भाई साहब, 3 महीने से लॉकडाउन हुआ है। इसमें जो फ्लावर की यहाँ पे जो लोकल में खेती थी वो पूरी मतलब ख़राब हो चुके हैं। फ्लावर फुल सूख गए पूरे। उसके साथ साथ हम हमारी यहाँ पे शॉपों की दुकान 8-10 दुकानें हैं। हर दुकान में 2-2, 3-3 वर्कर लोग काम करते हैं और हम लोग भी 2-2, 3-3 भाई लोग काम करते हैं। उससे पूरा परिवार मतलब मेंटेनेंस करते थे। तो उसके साथ साथ 3 महीने मिनिमम, 2-2.5-3 महीने मिनिमम पूरा मार्केट बंद रहा। तो उससे मतलब मेंटेनेंस करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। उसके बाद अभी जैसा ये लॉकडाउन खुला हुआ है तो धंधे में मतलब नहीं के माफी है पूरी, क्योंकि मंदिर बंद है, मस्जिदें बंद है, गुरुद्वारा बंद है, गिरजाघर बंद है। उसकी वजह से अभी धंधे में बिल्कुल ही टोटल वो लॉस चल रहा है। और फ्लावर हम लोग जैसे नागपुर से, नागपुर में फुल मंडी है, वहाँ से लेकर आते थे। लोकल में फ्लावर की यहाँ पे खेती होती थी किसानों के यहाँ से। किसान लोगों का भी लाल बहुत ज़्यादा हुआ, खेती के पूरे सूख गए थे। जैसे गुलाब की खेती होती थी, सनफ्लावर है, झरवर की खेती है, वाइट सेवंती, पीली सेवंती, रजनीगंधा, लिली, ऐसे मतलब बहुत प्रकार के फ्लावर आते थे। तो हम लोग के साल भर का जैसा मान के चलिए शादी ब्याह का जो सीजन रहता था उससे मान के चलो मिनिमम साल भर तो कवरिंग करते थे उसके। जैसे अपने जो लड़के लोग साथ में काम करते मिलके, उन लोगों की पेमेंट, हम लोगों की पेमेंट, घर का जैसा भी खर्चा है, इस टाइप से मेंटेनेंस कर पाते थे। तो हम ये चाह रहे थे कि थोड़ा बहुत कहीं से गवर्नमेंट तरफ से कुछ चाहिए सुविधा वगैरह मिल जाए धंधे पानी की, थोड़ा आगे बढ़ाने के लिए, उसके लिए। तो वही मदद के हिसाब से मतलब बोल रहे थे। तो जब से हुआ है हमारी दुकानें बंद हो गई है और हम रोजी रोटी इसी के ऊपर डिपेंड करते हैं। इसी से हमारा परिवार चलता है और हमारे साथ में जो लड़के लोग काम करते हैं, वर्कर लोग, उन लोग का भी परिवार चलता है। साथ में किसानों के यहाँ से माल लाते हैं, नागपुर से माल लाते हैं। उन लोग का भी, हम लोग को नागपुर से माल नहीं आया और हम लोग का यहाँ पे लोकल में बहुत नुकसान हुआ है। और हमारा परिवार इसी के मतलब यही धंधे के भरोसे चल रहा है। कितना फूल बुलाते थे, कहाँ से आता था? छिंदवाड़ा से सीनू संवाददाता संदीप हेड़ाऊ की रिपोर्ट। मुजफ्फरनगर जनपद की बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र के मेरठ करनाल हाईवे पर चेकिंग के दौरान 2 बाइक सवार 3 बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में पुलिस ने घेराबंदी करने के बाद ज्वाला नहर पटरी से बाइक सवार तीनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए बदमाशों के कब्जे से 27 मई की शाम को मेरठ करनाल हाईवे से लूटी गई 2 बाइक के साथ 2 तमंचे व 5 कारतूस भी बरामद हुए हैं। उसी के साथ साथ चोरी की गई एक बाइक के कटे हुए उपकरण भी पुलिस ने इनकी निशानदेही पर बरामद किए हैं। सर, साथी लुटेरे अरेस्ट हुए हैं मुठभेड़ में, क्या कानूनी मामला है? ये हमारे यहाँ जो है वो बुढ़ाना पुलिस जो है वो चेकिंग कर रही थी विज्ञाना रोड पे जोला नहर पुलिया के पास। तभी अचानक जो है वो 3 बदमाशान बाइक से आते हुए दिखे। रोकने का प्रयास किया गया तो उन्होंने पुलिस पार्टी पर फायर कर दिया। पुलिस ने भी हिकमत अमली से उनको दौड़ा के घेर मार के पकड़ लिया। इनके पास इनके पास 2 तमंचे 315 बोर के और 2 खोखा कारतूस, 3 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। इन्होंने पूछताछ पे एक 27 मई की लूट की वारदात को स्वीकार किया। उसमें इन्होंने बाइक छीनी थी मेरठ करनाल हाईवे पे, बहुत ही 8 बजे रात को, बिल्कुल ढाबे के सामने तमंचे के बल पे। वो बाइक जो है वो इन्होंने कटवा दी थी, लेकिन कटे हुए हालत में इंजन नंबर 33 नंबर के साथ वो बाइक मिल गई है। एक और इन्होंने लूट की बाइक इन्होंने बरामद कराई है। भी पूछताछ चल रही है। सर, क्या क्या आपराधिक इतिहास में बदमाश? अभी आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी की जा रही है। क्यों लूट करते थे? ये इनका पैसे कमाने का शॉर्टकट तरीका ये समझ रखे थे कि बाइक छीनेंगे, काट के उसको बेच देंगे तो 4-5 हज़ार रुपये मिलेंगे। इस तरह से इनकी प्रवृत्ति हो चुकी थी। मुजफ्फरनगर से सीनू संवाददाता वीरेंद्र कश्यप की रिपोर्ट।
पट्टी कोतवाली क्षेत्र के जैतापुर गांव में जमीन हड़पने को लेकर छोटे भाई ने बड़े भाई की गला रेत कर दी हत्या। सुबह सूचना पर पहुंची पुलिस ने गांव के ही एक दूसरे व्यक्ति पर आशंका जताते हुए गिरफ्तार किया, लेकिन बाद में छोटे भाई को कर्रा करने पर उसने हत्या की बात कबूल कर ली और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आज प्रातः 2:30 बजे पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि 60 वर्ष के एक वृद्ध राम अभिलाष यादव की थाना पट्टी के ग्राम जैतापुर में हत्या कर दी गई है गला रेत कर। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पहुंची तो वहां सीएससी पर बॉडी लेकर परिवार वाले चले गए थे। उसमें विधिक कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे। मेरे द्वारा स्वयं घटनास्थल का निरीक्षण किया गया था। मौके पर जो हमको फॉरेंसिक एविडेंस मिले और जो हमने आसपास बातचीत करके पाया तो घटना में किसी परिवार वाले के होने की बात सामने आई। इनके 2 भाई थे। भाइयों से पूछताछ करने पर जो दूसरे नंबर का भाई उदयराज है उसने इस बात को स्वीकारा कि उन्होंने अपने बड़े भाई की हत्या कर दी है। मोटिव पर उन्होंने ये बताया कि बड़े भाई की ना ही कोई बीवी थे ना ही बच्चे थे, इसलिए ये चाहते थे कि वो अपनी सारी संपत्ति इनको दे दें, परंतु बड़े भाई वसीयत में दोनों भाइयों को बराबर संपत्ति देने की बात कर रहे थे। अभी 1 हफ्ता पहले भी इनके बीच में झगड़ा हुआ था जिसमें बड़े भाई जो मृतक हैं उन्होंने इनको एक थप्पड़ मार दिया था जिसकी खुन्नस भी ये रखते थे। इसी वजह से रात्रि में मौका देखकर इन्होंने हथौड़े और घर के ही चाकू से अपने बड़े भाई की हत्या कर दी। बस था वो जमीन का था, लेकिन इमीडिएट कॉज वो थप्पड़ था। ये सर कितनी जमीन? प्रतापगढ़ से सीनू संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। सी न्यूज के इस न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सी न्यूज। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।